हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे नई डिजाइन का सुंदर सा पायदान बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और ये कितना प्यारा दिख रहा है, या आप भी देख पा रहे हो। और बहुत ही सिंपल सी डिजाइन है। इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम भी बुन रहे हो तो आप इसे बहुत ही आराम से बुन सकते हो। मैंने इसे उल से बनाया, आप चाहे तो पुरानी साड़ी से या चुन्नी से भी इसे बना सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। यहाँ पर लेनी है 6 नंबर की स्टिक और इस तरह से डबल नॉट लगाकर हमें कुछ इस तरह से स्टार्टिंग के नॉट लगाने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो ये 30 फंदों का मैंने बनाया है। तो यहाँ पर 30 नॉट हम लगा लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने ये स्टार्टिंग से नहीं बताया है, लास्ट वाली कली बुन के दिखाई है, लेकिन स्टार्टिंग को आप इसी तरह से नॉट लेने हैं। तो देखिए, मैंने ये 6 नंबर की जो कली है वो मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से हम स्टार्टिंग के नॉट लगा लेंगे, सभी 30 फंदे डाल लेंगे। बाद में उन 30 फंदों को इस तरह से बुनते हुए नीचे की तरफ हमें आना है। तो इस तरह से सभी फंदों को हम नीचे की तरफ बुनते हुए नहीं लाएंगे, बल्कि नीचे से 2 फंदे हमें छोड़ने हैं। तो नीचे से 2 छोड़कर यहाँ तक इसे मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने सभी फंदों को बुना है, लेकिन 2 फंदे यहाँ से हम छोड़ेंगे बिना बुने ही, और वहीं से धागे को पलटते हुए हम पीछे की साइड में बुन रहे हैं। अब पीछे की साइड बुनते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ज्वाइन किया था तो मैंने वही ही ले लिया है। और ये अब हम क्या करेंगे, अगले जो कि 8 नॉट जो है वो हम ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे। तो देख पा रहे हो, मैंने जो 8 नॉट है वो ग्रीन कलर के धागे से बुने हैं, और ऊपर के ब्लैक नॉट ब्लैक कलर के धागे से ही हम बुनेंगे। तो एंड तक मैं इसे बुन लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते आएंगे ब्लैक कलर के नॉट ब्लैक कलर के धागे से। तो ये देखिए, सभी नॉट मैंने बुन लिए इस तरह से। फिर से हम ब्लैक कलर के धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और ग्रीन कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे। अब ये ग्रीन कलर के नॉट जो है वो हम ग्रीन कलर के धागे से ही बुनेंगे। जिस तरह पहली रो में हमने 2 नॉट बिना बुने नीचे से छोड़ेंगे, वैसे ही इस रो में भी हमें 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। ये देखिए, नीचे से 2 नॉट मैंने बुने नहीं, वैसे ही छोड़ दिए। ये हर रो में हमें करना है, नीचे से 2 नॉट हमें छोड़ने हैं। तो ये देखिए, अब फिर से मैं पीछे की साइड आ गई हूँ, और पीछे की साइड इस तरह से ग्रीन वाले जो है ग्रीन धागे से बुनेंगे, और ये ब्लैक वाले नॉट ब्लैक धागे से बुनेंगे। इस तरह से सिर्फ हमें धागे को यहाँ पर क्रॉस करना है। क्यों? ताकि ये नॉट छूटे ना, यानी कि सेपरेट ना हो जाए, इसलिए। अब जिस तरह इसे हमने ये रो बुनी है, सेम उसी तरह से एक और यहाँ पर और एक, यानी कि 2 रो इस तरह से ही मैं बुन लेती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ आकर। तो मैं और एक रो बुन लेती हूँ और यहाँ तक इसे भी बुन लेती हूँ। देखिए, मैंने इसी तरह से 2 नॉट, ये देखिए, ये 2-2 करके 2 नॉट करके छोड़ दिए हैं, और यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे बुनते आ रही हूँ, और मैं पीछे की साइड आपको दिखा रही हूँ। ये लास्ट वाले 2 नॉट बचे हैं ग्रीन कलर के, इसे हम क्या करेंगे, आप पीछे की साइड से पिंक कर देंगे। ये देखिए, ऊपर के 2 ग्रीन कलर के नॉट जो थे उसे मैंने पिंक कर लिया है। और अब ये ब्लैक कलर के नॉट भी है जो, उसे भी हम 6 नॉट को क्या करेंगे, पिंक कर देंगे। यानी कि ग्रीन कलर के नॉट कितने लिए थे हमने स्टार्टिंग में, 8 लिए थे। तो ये पिंक कलर के नॉट भी हमें 8 ही चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से ये 4 और ये 4 8 हो चुके हैं, और ये ऊपर ब्लैक वाले ब्लैक में ही हम रखेंगे। अब जिस तरह ग्रीन कलर के नॉट को हमने बुना था, ऊपर से नीचे आएंगे, ये इसे धागे पलटेंगे, और नीचे से 2 पिंक बिना बुने ही छोड़ते हुए धागे को पलटते हुए पीछे की साइड क्रॉस करते हैं, सेम ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2-2 करके छोड़ेंगे। ऊपर के यहाँ तक 2 पिंक कलर के नॉट जहाँ बचेंगे, वहां से फिर से पीछे की साइड हम क्या करेंगे, फिर से 6 पिंक ऐड कर लेंगे। इस तरह से सेकंड जो कली रहेगी हमें, जैसे कि अभी मैंने पिंक कलर को कैसे ऐड किया था, 2 नीचे से ग्रीन को मैंने पिंक में कन्वर्ट किया, और ऊपर 6 पिंक कलर के नॉट लिए। उसी तरह से हमें
यहाँ से फिर से एक कली बनानी है और फिर से यहाँ से 6 और यहाँ से 6 और ऊपर जो है 2 ब्लैक कलर के नॉट यहाँ पर बच जाते हैं। तो इस तरह से 3 कलियां पिंक कलर की आपकी रेडी हो जाएगी। कुछ भी नहीं, सेम ग्रीन कलर का जैसे बुना था उसी तरह बुनना है, कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखिए, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें से, तो ये इसकी वजह से ये देखिए, ये 2 कलर के जो ब्लैक नॉट थे तो इसे फिर से मैं बुन ले रही हूँ, यानी कि अब मैंने स्टिक में 2-2 करके सभी नॉट छूट चुके हैं। यानी कि अब तक ये देखिए, यहाँ तक मैंने 2-2 करके सभी नॉट छोड़े हैं। देख पा रहे हो आप? इस तरह से 2-2 करके नीचे से सभी नॉट छोड़े हैं। सेम जैसे ग्रीन को बुना है, जैसे ग्रीन कली हमने बुनी है वैसे ही पिंक कली को मैंने बुना है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ धागा जो है पिंक ही रखा है ऊपर के कलियों का। अब ये देखिए, हम कली की दूसरी साइड बुन रहे हैं। तो देखिए 2 ब्लैक नॉट थे तो मैंने 2 बुन लिए। अब जिस तरह हमने नीचे से 2-2 करके नॉट छोड़े थे वही 2-2 करके नॉट हम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। यानी कि अब इस बार मैं कितने धागे नॉट बुनूंगी? 4 नॉट बुनूंगी। देखिए पहली पहली रो में मैं कितने 2 ब्लैक ही बुने थे, अब 2 ब्लैक 2 पिंक बुन रही हूँ, यानी कि 2 नॉट और नीचे की तरफ आ गई मैं सेकेंड रो में। फिर से ये इसे धागे को मैंने पलट लिया, पीछे की साइड आ गई, पीछे की साइड सेम पिंक कलर का नॉट पिंक कलर के धागे से, और ये देखिए इसे फिर से यहाँ पर क्रॉस करेंगे हम दोनों धागों को और इस तरह से लगाएंगे। अब और 2 नॉट नीचे पिंक कलर के हम आएंगे, ये देखें इसी तरह मैं कह रही हूँ ना कि पहले हमने नीचे से 2-2 करके छोड़े थे, अब वही 2-2 करके हम कली को नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो सिंपल है। ये देखिए साइड में भी एक डोरमैट दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये समझ में नहीं आया तो वो जरूर जाके देखिएगा, इसकी न उसकी बुनाई लगभग सेम ही है। तो ये देखिए फिर से ये इस धागे को मैंने पलट लिया है और फिर से ऊपर की साइड हम बुनते हुए चले जाएंगे। अब मैं ये कली आपको एक कली बुन के दिखा रही हूँ कि नीचे की तरफ हमें कैसे आना है। बाकी कलियां भी सेम उसी तरह से हमने बुननी है। अगर सभी कलियां बुन के दिखाती थी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने एक ही कली आपको नीचे की ग्रीन वाली ही बुन के दिखाई है। अब ये देखिए यहाँ तक हम आएंगे, यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से अब ब्लैक कलर के धागे को ऐड कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आगे की साइड में हमने जैसे कि वैसे बुनते हुए और 2 नॉट नीचे की तरफ आने हैं। तो ये देखिए जब तक आप 6 कलर यानी कि 6 नॉट तक नहीं आ जाते, ये देखिए ये 6 नॉट पिंक वाले हैं, यहाँ से मैंने धागे को पलटा, ये देखिए 2 और ये 6, यहाँ से धागे को पलटने के बाद हम पूरी रो ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे। ये देखिए 6 नॉट मैंने हो गए, 2-2 करके ले लिए नीचे की तरफ। अब पीछे की साइड सभी पिंक कलर के नॉट हम क्या करेंगे, ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह करनी है नेक्स्ट कली को भी। 6 नॉट हमने 2-2 करके बुनने हैं, बाद में 6 के 6 नॉट पीछे की साइड से पूरे के पूरे ब्लैक करने हैं। ये देखिए अब फिर से हम बुनते हैं, यहाँ तक 2 नॉट और नीचे की तरफ आएंगे, वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए अब ये सेकंड कली की शुरुआत हो रही है। ये कली ऊपर की एक कंप्लीट हो चुकी बुन के है। अब मैं सेकंड कली भी इसी तरह से बुननी है। ये देखिए ब्लैक कलर के नॉट ब्लैक कलर के धागे से बुने मैंने, और यहाँ तक हमने बुना है, उससे और 2 धागे हमें नीचे आना है और 2 नॉट। तो ये देखिए ये 2 नॉट पिंक वाले हैं, इसलिए पिंक धागे से बुन लिया मैंने। और पीछे की साइड फिर से हम क्या करेंगे, इसे पिंक ही रखेंगे, ये पिंक वाले धागे को, जब तक कि हम 6 नॉट इसी तरह पिंक वाले बुन नहीं लेते तब तक। 6 नॉट बुनने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उन 6 नॉट को ब्लैक कलर में फिर से कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि हमने ऊपर मैंने दिखाई सेम उसी तरह से ये कलियां बुनते हुए हमें नीचे की तरफ आना है। तो मैं यहाँ तक ये सभी कलियां बुन लेती हूँ। इस तरह से यहाँ आने के बाद फिर से हम सभी नॉट को क्या करेंगे, ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से फिर से 2-2 करके 6 नॉट यहाँ तक आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे,
ब्लैक कलर में इसे कन्वर्ट कर देंगे। और ये 2 लास्ट वाले पिंक जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें क्या करना है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैं इसे भून लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 कलियाँ यहाँ पर ये बना ली है पिंक वाली, और मैं भूनते हुए यहाँ तक आ गई हूँ ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये देखिए इस तरह से ब्लैक कलर के ऐड किया है। अब ये देखिए आगे ये 2 पिंक कलर के नॉट दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, तो उनको मैं पिंक धागे से ही बुन रही हूँ। आगे की तरफ से पिंक से ही बुनना है। ये देखिए ये 2 पिंक धागे से मैंने बुने। ये से धागा फिर से पीछे की तरफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक मैं पीछे की तरफ करते हुए धागे को आई हूँ, 2-2 धागे नीचे की तरफ लेते हुए। अब पीछे की साइड ये पिंक कलर के धागे को हमने क्या करना है, ग्रीन बना देना है। और यहाँ पर फिर से ये दोनों धागे क्रॉस करेंगे, ब्लैक वाले ब्लैक में ही रखेंगे। यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। और जिस तरह अब ये पिंक कलर की कलियां हमने बुनी है, उसी तरह से हम ये ग्रीन कलर की भी बुनेंगे यहाँ तक। और यहाँ आकर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों का, हमें ये दोनों ग्रीन कलर के नॉट का नीचे वाले क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बुन लिया। ये देखिए सेम ये इसी धागे को मैंने पलटा, नीचे से 2 ब्लैक और 2 ग्रीन नॉट है। अब यही सेम पलटने के बाद मैं क्या करूँगी, ये ग्रीन वाले नॉट भी है, यानी कि 6 हो गए मेरे, तो मैं इसे भी ब्लैक में कन्वर्ट कर रही हूँ। नीचे से 2 ग्रीन नॉट और 2 ब्लैक नॉट मेरे छूटे हैं, यानी कि ये अब वही 2 नॉट बचे हैं, बाद में कली कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए मैंने ऊपर तक बुना है। अब ऊपर से यहाँ तक नीचे तक बुनते हुए आएंगे, ये 2 ग्रीन नॉट ग्रीन धागे से ही बुनेंगे, और बाद में पीछे के साइड से वो 2 ग्रीन नॉट का हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे और ऊपर तक बुनते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से ये दिखाई देगा। अगर आपकी ये फर्स्ट कली है तो आप फिर से एक कली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी एंडिंग है तो आपको मैं इसे एंड करना बता रही हूँ। तो फर्स्ट कली का जैसे हमारे पास 30 फंदे थे स्टिक में, इस टाइम भी 30 फंदे हैं, यहीं से आप एक कली ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एंडिंग बता रही हूँ। एंडिंग कैसे करनी है, 2 नॉट मैंने एक साथ लिए, बुना नॉट फिर से आगे की स्टिक में डालना है, फिर एक नॉट 2 नॉट लेने हैं, उसे एक बनाना है। सेम उसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक आना है। ये देखिए मैं इसे यहाँ तक बुनते हुए आई और ये हमारा एंड हो गया है। यहीं से हम धागे को कट कर लेंगे और नॉट लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और हमारा पायदान बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर ये थोड़ा फास्ट लगा हो वीडियो तो साइड में मैंने बताया उस वाले डोर मैट को भी आप जाके ज़रूर देख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।